हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ दुनिया के सबसे ज़्यादा टैलेंट बंदों की। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा दिमाग से तेज बंदों की जो वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बनी है कि यूपीआई के ऊपर इंडिया ने रिसेंटली जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुई हैं यूपीआई के थ्रू, तो उसमें एक 1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन हमने क्रॉस कर ली है। ठीक है, तो हमने दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन की है। ठीक है, डिजिटली। तो इसी पे जो वहाँ के एक है रिबाहा इमरान नाम के एक लड़की है। वो स्ट्रीट्स पे जा जा के लोगों से पूछती है और इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछती है और उनसे व्यू लेती है। तो एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं दुनिया के महान बंदों की आपके सामने। इस वीडियो में हम देखते हैं कि महान बंदे इस यूपीआई के रिगार्डिंग क्या बोलते हैं। जो रिबाहा खान का जो टॉपिक दिया हुआ है इसका, वो दिया हुआ है इंडिया यूपीआई ट्रांजैक्शन क्रॉस $1 ट्रिलियन मार्क इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। पाकिस्तानी रिएक्शन रिबाहा इमरान। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं ओरिजिनल वीडियो को। तो पहले का वीडियो देखते हैं। वीडियो के बीच में मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता बिना बोले। ठीक है, तो देखते हैं ये महान आदमी, महान पाकिस्तानी क्या क्या बातें करते हैं, कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में उसने अपना मार्क अचीव कर लिया। उसकी यूपीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में $1 ट्रिलियन का मार्क जो है उसे अचीव कर लिया है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 का जो डाटा सामने आया है, 83.45 लाख करोड़ की उन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की हैं और यानी कि $1 ट्रिलियन का मार्क जो है अचीव कर चुके हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में यूपीआई की वजह से। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्वेश्चन आपका काफ़ी लॉन्ग है बट इसका मैं शॉर्ट आंसर देना ये चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं। एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और एक हमारी सोसाइटी के इन्वेस्टर्स होते हैं। सॉरी, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है लोगों को, जिस वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। इन्वेस्टर जो उनसे होते हैं वो कंपनीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करने का भी उनका मकसद ये होता है कि हमें टैलेंट शो हो। अब वो टैलेंट कहाँ से बनेगा? गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है आवाम को, लोगों को। अब इंडिया में बहुत ज़्यादा गेमिंग जोन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, इंडिया में ये डिजिटल जैसे आप बता रही है नंबर 1 पर आया है। बिज़नेस किया है काफ़ी अरब का डॉलर्स का, जितना भी उसने बिज़नेस किया है। क्यों किया है? वहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स नहीं हैं, बट मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट इंडिया से ज़्यादा है। बट पाकिस्तान की एक बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स नहीं है। इन्वेस्टर्स क्यों नहीं है? इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि हम अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें तो हमारा 1 रुपया 2 रुपये हो, 2 रुपये हैं तो 4 रुपये हो। गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर रही। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो हमारे इन्वेस्टर्स भरेंगे तो काम ज़्यादा होगा, लोगों को प्रमोशंस मिलेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, जिस वजह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। अम, जब आप इंडिया की बात करते हो, इंडिया की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो भाई लोग, पॉज करते करते टाइम लग गया। क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप भी इंडिया मेरे भाइयों, इंडियन भाइयों, ये समझो। क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने $1 ट्रिलियन का जो है ट्रांजैक्शन कर दी है डिजिटल। ठीक है, तो इसके ऊपर आपकी राय क्या है? ठीक है, जो पीछे वाला बंदा था, ठीक है, ये वाला बंदा, इसको पूछा ये वाली बात, ये बताने लग गया बिजनेसमैन ये हैं, बिजनेसमैन वो हैं। ओ भाई, बिजनेस ये बिजनेसमैन की कहाँ से बात आ गई, इन्वेस्टर की कहाँ से बात आ गई? इसको एक्चुअली में ना क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। मैं सही बात बताऊँ, इसको इसको ये नहीं पता यूपीआई होता क्या है। ठीक है, तो ये है टैलेंट। कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा टैलेंट है। इसको ये क्वेश्चन तक नहीं समझ आया कि वो सामने वाली क्वेश्चन पूछ क्या रही है। ये कहीं और ही अपने घोड़े दौड़ा रहा है। शाबाश, ये है, ये असर है। ये जो अपनी स्टडी का लेवल है ना, लेवल है इंडिया वालों,
ये पोतियों से बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे स्टडी है, ठीक है। इनको समझ नहीं है कि इंडिया कहाँ तक पहुँच चुका है। इनको ये नहीं पता चल रहा है कि उसमें बिजनेस का कोई लिंक ही नहीं है। बंदे अपनी ट्रांजैक्शन, एक आम बंदा रेडी वाला भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो यूपीआई का एक फैसिलिटी है, सॉफ्टवेयर है जो बैंकिंग ने हमें दी हुई है थ्रू एक एप्लीकेशन के थ्रू, जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं। कोई चाय भी 5-10 रुपए के चाय का कप भी लेना होता है, वो भी यूपीआई से पेमेंट कर देता है। तो छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी पेमेंट भी आजकल हमारे यहाँ पे यूपीआई के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या साथ दे रही है? क्या गवर्नमेंट ने एक हमें प्रोवाइड हो गया, हमने अपना लिया, ठीक है, क्योंकि हम अक्लमंद बंदे हैं। भाई सल्यूट है, टैलेंट का तो सल्यूट है। तेरे जैसे बंदे हो ना, पक्का टैलेंट है। जब आप इंडिया की बात करते हो, इंडिया की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है एट द मोमेंट, तो एंड इट इज़ मोर एक्नॉलेज्ड आउटसाइड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और चाइना जो है। तो फिर जब आप उसको कंपेयर करते हो तो फिर आप ये भी देखो ना कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है आउटसाइड इन मार्केट व्हेन इट कम्स आउट as like people acknowledge India more outside in outside countries. So that's one of the things that is helping them develop their currency or do online transactions, because if you convert Indian money into pounds or in dollars, it's the same ratio. You don't get less money, but whereas when you're converting Pakistani currency into pounds, you get less amount, like half and half. So that's not fair. So maybe that's one of the major points that's coming out. Hey, so इसके एक्सेंट से मुझे लग रहा है ये इंग्लैंड की है, क्योंकि इसने पाउंड का भी नाम ले दिया है, तो इसका एक्सेंट भी जो था वो इंग्लैंड का था। ये इंग्लैंड में गई होगी कभी, ठीक है, वहाँ पे रहती होगी। इसको क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में, ये कहानी कहीं और ही लेगी। देखा आपने, ये कहीं और ही घूम रही है। कहना क्या चाहती थी ये मेरे को नहीं समझ आई। पाउंड का रेट, डॉलर का रेट उसका है, पाउंड का रेट ऐसे है, ठीक है, उसका रुपीज़ उसका वैल्यू हाई है। यार इससे यूपीआई का क्या लेना देना? यूपीआई एक कॉन्सेप्ट ही लग है, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, वो हम इंटरनली कर रहे हैं। हमें उससे डॉलर बढ़े पाउंड कम हो, हमें उससे क्या लेना देना? वाह, ये है, ये इंग्लैंड में रह रहे हैं और इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं होगी ये, वहाँ पे रहती होगी। 2-4 साल में जो अनपढ़ बंदा भी है वो भी इंग्लिश इतनी टूटी फूटी बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। ट्राई कर रही थी इंग्लिश बोलने की, पर पता नहीं भाई कैसे कैसे लोग हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? अच्छा, अभी ये जो अभी मेरे को दिखी है, ये मैंने 2-3 चैनल्स पे और ऐसे ही ये लेते हैं ना, स्ट्रीट पे इंटरव्यू लेते हैं, उस पर भी देखी है ये लड़की। ये दो यही घूमती रहती है, इसको बार बार पता नहीं, इसने भी खड़ा किया। एक और है जो च्युइंगम से चिबाता रहता है, मैंने लास्ट उसका इंटरव्यू किया, उसका इंटरव्यू देखा था मैंने, 1-2 वीडियो पहले डाली है उसकी। लड़का सा है, वो च्युइंगम से डालता रहता है मुंह में, जो इमरान की अभी मैंने रिसेंटली ये 12-14-16 घंटे पहले डाली होगी, आप चेक कर लेना। उसमें भी ये लड़की है, ये कई वीडियो में देख ली मैंने लड़की, उसी को घुमा रहे हैं। चलो देखते हैं ये क्या बोलती है यहाँ पे। हमारे से यही कहना चाहूँगी कि अच्छा है वो लोग अचीव कर रहे हैं, उन लोगों ने ये जो आपने सारा कुछ बताया है, ये मैं अब दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती। तू रिपीट इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि तेरे को समझ ही नहीं आया क्या बताया उसने, लेकिन उनकी अचीवमेंट पे उनको सराहते हैं और अल्लाह करे आगे भी इस तरह की अचीवमेंट्स वो करते रहें। नीयत बल मुराद होती है, उनकी नीयतें साफ़ हैं इसलिए वो अचीव करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो पाकिस्तान को अगर अच्छे लोग मिल जाएं तो वो भी इस तरह ही अचीव करे, लेकिन जब अच्छे लोग ही नहीं मिलते हैं पाकिस्तान को तो क्या हमारी आवाम करे। इसके बावजूद भी कि हम लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा बुरे हालात में सफ़र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अभी खड़े हुए हैं, डगमगा नहीं रहे हैं। तो अगर हमें भी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम भी ये सारा कुछ करें। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ना यूपीआई का सिस्टम है, ठीक है, डिजिटली ट्रांजैक्शन का है, लेकिन इनकी 1% आबादी भी नहीं करती, ठीक है। वो मैंने कहीं पढ़ा भी था और मैंने यूट्यूब पे देखा भी था। इनका डिजिटल है लेकिन ये करते नहीं है। इसमें आप डिजिटली करना शुरू कर दो, ठीक है, तो उसमें आप भी तरक्की करना शुरू कर दोगे, गवर्नमेंट की निगाह में आ जाओगे ना, क्योंकि आपके यहाँ धांधली होती है इसलिए आप डिजिटली ज़्यादा करना नहीं चाहते। करप्शन है आपके जहाँ ज़्यादा, इसलिए आप डिजिटली कर नहीं पा रहे, ठीक है। बड़े बड़े जो लाखों की पेमेंट होगी डिजिटली करोगे तो पकड़ में आ जाओगे। चलता है ये सिस्टम इनके यहाँ।
आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है, जिस तरह इंडिया ने चाइना तक को बीट कर दिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में, और $1 ट्रिलियन का मार्क अचीव करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में ग्लोबल लीडर बन चुका है। नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की एक बात अच्छी है, इंडिया में इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा है जो अपने इंडिया जैसा भी मुल्क है ना, देखिए पाकिस्तान इंडिया के दुश्मनी या नाअहली जो भी आप उसको समझे, दुश्मनी है या जो भी है या नापसंदी है, इस चीज़ को अगर आप साइड पे रखकर बात करें ना, तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। क्यों है? वहाँ पर इन्वेस्टर्स ज़्यादा है, वहाँ की गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, हर जगह इंडिया ज़्यादा है, इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ इन्वेस्टर्स ज़्यादा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एटलीस्ट अपने लोगों को प्रमोट करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों में इन्वेस्ट करें, लोगों को इन्वेस्टमेंट दें, लोगों को कर्जे दें। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट के गवर्नमेंट ला रहे तो लगा देती है, मगर हमें पैसे मिलते नहीं हैं। कहाँ से मिलेंगे? ठीक है ना, ये इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा इंडिया अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। हम इंडिया को देखिए, जो सही काम हो रहा है ना, हमें सिर्फ इस तरह से कंपेयर करना चाहिए कि यार अगर आप काम कर रहे हैं तो किस तरह से आप अच्छा काम कर रहे हैं, किस तरह से बुरा काम कर रहे हैं। अगर इंडिया काम कर रहा है तो हमें ये देखना चाहिए यार ऐसी हमें क्या गलती कोताही है जिस वजह से हम इंडिया की इकोनॉमी से, हमारी इकोनॉमी पीछे है, उस चीज़ पे आप वर्क करें। ये जो इंडिया आज फर्स्ट पे पहुंचे, अगर यही पाकिस्तान के टैलेंट प्रमोट किया जाए, पाकिस्तान को इन्वेस्ट किया जाए, पाकिस्तान के टैलेंट को इन्वेस्ट किया जाए, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान से बढ़कर कोई भी मुल्क है या पाकिस्तान से बढ़कर कोई भी टैलेंट है इस मुल्क में। बहुत अच्छी स्पीच दी, बहुत अच्छी। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। इन्वेस्टर चाहिए इनको पैसे चाहिए। वो पैसे 1947 से अब तक पैसे ही लेते आ रहे हो। 1947 से लेके आज 2022 हो गया है। इतने सालों में तुम लोगों ने पैसे ही लिए हैं। उसका करा क्या है? टैलेंट पे कहाँ पे लगाया है? टैलेंट करते रहते हो। एक सुई तक तो कभी बनाई नहीं, सुई तक नहीं तुम बनाते। तुमने कोई इन्वेंशन, एक इन्वेंशन गिना दे कोई पाकिस्तानी में को भी, पाकिस्तान ने ये इन्वेंट किया है दुनिया में जो दुनिया में किसी ने इन्वेंट नहीं किया हो। एक चीज बता दे प्लीज। ऐसे टैलेंट, इन्वेस्टर बार बार एक ही चीज, इन्वेस्टर हो भाई। इन्वेस्टर, इससे यूपीआई का क्या लिंक है इन्वेस्टर से? यूपीआई तो आम बंदा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। हमारी 140 करोड़ की आबादी में, ठीक है, यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन हो रही है। क्वेश्चन क्या है? घूम कहाँ रहे हो यार तुम लोग? भाई गुड, ऐसे बंदे मैंने देखे नहीं है दुनिया पे। ये अजीबोगरीबी नमूने पैदा किए हुए हैं पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में। ग्लोबल लीडर वो बन चुका है, कहना गलत तो नहीं होगा, लेकिन अभी उनसे भी बड़े बड़े बाप बैठे हुए हैं। क्या बोल रही है? इंडिया नंबर 1 पे आ गया है, तो अब इसकी लैंग्वेज देखी, इसके भी बड़े बड़े। अब जब मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ ना, तो मेरे चैनल पे जो ऐसे पाकिस्तानी चैनल है ना, ये स्ट्राइक देने से उसी वक्त डिमोनेटाइज, स्ट्राइक, ठीक है, दे सकते हैं। अब इसने ये लैंग्वेज यूज़ कर दिया, अगर मैंने ये लैंग्वेज यूज़ कर दी तो इनको तकलीफ हो जाती है, ठीक है। तो कहती है कि हो सकता है इंडिया नंबर 1 हो, ठीक है। वो कह रही है कि इंडिया नंबर 1 हो गया है डिजिटल में। कहती है उसके भी बड़े बड़े बाप बैठे हुए हैं। ओ बाय गॉड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं, चाइना को भी बीट कर दिया। अच्छा, चाइना को भी बीट कर दिया है, तो ठीक है, अच्छी बात है। बल्कि पता नहीं इसने कौन सा नशा किया हुआ है। वो पहले भी उसने यही क्वेश्चन कहा था कि दुनिया का नंबर 1 पे आ गया है इंडिया, 1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन हो गई है डिजिटली उनकी, ठीक है, 1 साल में। तो ये करी, अच्छा उसने कहा चाइना को भी, अच्छा चाइना को भी बीट कर दिया। इसको यही नहीं सकता, तो भाई नंबर 1 पे क्या होता है? नंबर 1 के भी आगे कोई चीज़ होती है? ये बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ सराहने वाली होती है उस पर सराहना चाहिए, उनकी अचीवमेंट्स पे। और उन्होंने $8 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन डॉलर्स, $1 ट्रिलियन देखा नशे का असर ये होता है। उसको यही नहीं पता चल रहा है कि उसने 1 ट्रिलियन बोला था, 8 ट्रिलियन बोला था, ठीक है। वो 1 ट्रिलियन का उसने बार बार इससे यही क्वेश्चन पूछा है। ये कह रही है 8 ट्रिलियन। ये मंद बुद्धि जिसको बोलते हैं ना, वो है पाकिस्तानी।
उसका मार्क अचीव कर $1 ट्रिलियन का मार्क अचीव कर रही है, तो हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं कि वो अगले साल के लिए भी इससे ज़्यादा अचीव करें। इस चीज़ का रियली बोलूँ, आई हैव नो आइडिया बिकॉज बैकग्राउंड इतना नहीं पता। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला है वो मेन चीज़ मुझे इतना आइडिया है कि उनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है व्हेन इट्स लुक्ड एट आउटसाइड, नॉट इन पाकिस्तान बट आउटसाइड, इन यूरोप, अमेरिका और इन यूके। दैट्स द ओनली थिंग आई नो। वहीं ओ भाई मैं हैरान हो गया। इसको क्वेश्चन पूछा, इसने पूरे का पूरा भाषण दे डाला। पिछले क्लिप में देखा था ना अपने लोगों ने, इसने पूरा भाषण दे डाला। बाद में अब बोल रही है कि मेरे को इस कॉन्सेप्ट का तो पता ही नहीं है। क्या हो रहा है, क्या हो ये है टैलेंट, ये है उभरते सितारे पाकिस्तान के। ये है क्वेश्चन नहीं पता। अब यूपीआई का एंड में उसने फिर क्वेश्चन कर दिया, तो उसको कहती है कि मेरे को तो इसके बारे में पता नहीं। तो पहले क्या बोल रही थी, तभी मैंने बोला था कि बोल क्या रही है, इसको पता ही नहीं है यूपीआई। एक्चुअली में इनको किसी को नहीं पता कुछ भी, सिर्फ ये क्वेश्चन फेंक रही है और वो धड़ाधड़ जो मुंह में आ रहा है वही बकी जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, जैसे आपने बताया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये बताइएगा पाकिस्तान की, इंडिया की यूपीआई जो है पाकिस्तान में उस तरह कितनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर पाकिस्तानी आवाम उस पर ट्रस्ट करती है और उस हवाले से ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने में वो सिक्योर फील कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बात आपको कहना चाहूँगा, इंडिया को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। इंडिया में इन्वेस्टर ज़्यादा है। पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट अगर अपने काम में करता है तो वो बहुत ज़्यादा डरता है, यार हमारी ट्रांजैक्शन इतनी है, हमारे पास अगर 2 लाख रुपए अगर हमने 2 लाख लगा दिया क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, हमें कोई बाहर से इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, डरते हैं लोग इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उनके पास 2 लाख उनकी मेहनत की कमाई है, अगर वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अगर उनकी ट्रांजैक्शन वैसे नहीं बनती जैसे इंडिया के इन्वेस्टमेंट है, जैसे इंडिया की ट्रांजैक्शन है, तो फिर क्या करेगी पाकिस्तानी? पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं अभी करना चाहिए हम लोगों को इस मामले में। हम जानते हैं कि भी पाकिस्तान काफ़ी दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है, अचीव पाकिस्तान भी कर जाएगा। मैं वही तो बताया ना कि अभी इतने बुरे हालात हैं हम लोगों के, फिर भी अभी हम डगमगा नहीं रहे हैं। तो अगर हम लोगों के हालात अच्छे हो जाते हैं तो हम लोग भी ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया जो है उनको, उनके जो हालात हैं ना वो अब तक डामाडोल नहीं हुए हैं, स्मूथ चल रहे हैं। तो जब स्मूथ रहेंगे और उनके पास उनका जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली उनके उधर अगर महंगाई नहीं होगी तो ऑब्वियसली उनके जो लोग हैं वो तो सुकून में रहेंगे। यहाँ पे तो हम लोग के, ठीक है मानते हैं हम लोग बहुत सारी क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ यही है कि दोनों मुल्क बढ़ें आगे। That could be because awareness है, education है. In order to do that, you need education as well. Without education, you can't do. And majority of the people here, well, not in the city, but rural areas. How many rural? What's the percentage? Do you know of rural areas? अगर आपको पता होगा तो फिर I think illiterate or uneducated people की वजह से बड़ा effect होता है. Whereas in India, English is taught nationally. Here, it's really hard, isn't it, to teach English in government schools and all of that. So I think that plays a major role as well. क्या आज की डेट में हमें इंडिया से सीखते हुए काम करना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। सिर्फ इंडिया को ही नहीं मैं कहूँगा, हमें ओवरऑल जितने भी ममालिक हैं हमें उनको सिर्फ इतना देखना चाहिए कि यार अगर अमेरिका हमसे आगे हैं क्यों है, आखिर हमें ऐसी क्या गलती है, आखिर हमें ऐसी कौन सी कमी है जिसको हम दूर करेंगे तो हम इंडिया से भी आगे जा सकते हैं, अमेरिका से भी आगे जा सकते हैं, ओवरऑल जितने भी ममालिक हैं हम उनसे आगे जा सकते हैं। हमें इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, गौर करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। लोगों की कामयाबी से जेलस नहीं होना चाहिए, लोगों की कामयाबी से एटलीस्ट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि यार अगर इंडिया आज आगे है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे गेमिंग में हो, चाहे एप्लीकेशंस में हो, चाहे वो ये ट्रांजैक्शंस में हो, क्यों आगे है, हमें उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। यार हमें किस चीज़ की कमी है, हम उस चीज़ पे वर्क हार्ड कर दें, इंशाल्लाह हम बेहतर होंगे उनसे। ये सबका क्रेडिट किसको जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट को या इसके पीछे कोई और फैक्टर? It's the government who've presented their country in a better way, and they've got. I think it's not just that they get soft spot from America and from the European countries as well, because it's sort of like India is seen sort of like a charming country, and because it's not, it's the way what do you say, when you compare it with Pakistan, people fear Pakistan because of terrorism and all of that, but India
is sort of like has got a charming personality when it comes towards that. That's one of the reason. ऑब्वियसली फैक्टर्स बहुत सारे जुड़ते हैं तो वो ये सारा कुछ अचीव होता है। उनकी गवर्नमेंट ने ये मेहनत की है तो उसके बाद जाकर जो लोग थे जिन्होंने ये जिनकी वजह से ये अचीव हुआ है वो बीच में आए हैं और उनकी वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हो पाया है। लेकिन उनका पहली प्रायोरिटी तो उनकी गवर्नमेंट को जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी और अगर गवर्नमेंट जो है कॉम्प्रोमाइजिंग होगी और वो सही से चल रही होगी तो ऑब्वियसली सारा कुछ सही से चलेगा। अगर ऊपर से हायरार्की जो है वो ख़राब होगी तो नीचे आते तक तो गंद ही फैलेगा। क्या हमें आज की डेट में उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? भाई ये नहीं मैं कह सकती कि हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अगर सीखा है किसी से तो वो उनकी अपनी बात है, लेकिन हम सीखने वाली बात मैं नहीं कह रही। हाँ, अच्छी बातें सीखनी ज़रूर चाहिए, लेकिन कुछ अपना भी दिमाग लड़ाना चाहिए जो कि हम लोग नहीं लड़ाते। तो हम लोग अगर दिमाग थोड़ा सा लड़ाने लगे तो हम लोग भी अचीव कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपने मेज़बान रिबाह इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। भाई मेरे को तो कुछ नहीं समझ आया इस वीडियो में। ठीक है, जो उनके आंसर्स थे वो मेरे पल्ले तो बिल्कुल ही नहीं पड़े। कि एक्चुअली में मेरे को तो यही समझ आया कि उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, ज़ीरो नॉलेज थी, जो मुझे लगा है। क्योंकि बात हो रही थी नॉर्थ पोल की, ठीक है, रिप्लाई आ रहा था साउथ पोल का। ठीक है, उन वो जो इंग्लैंड से आई हुई है वहाँ पे, ठीक है, वो और ही कहीं घोड़े दौड़ा रही थी, पता नहीं उसने क्या क्या वो रिप्लाई दे रही थी। वो एक जो बंदा था वो उसके इन्वेस्टमेंट के पीछे ही पड़ा हुआ था। एक कहने लगी कि इससे बड़े बड़े बाप बैठे हैं, इससे भी ये हैं। तो इससे क्या साबित होता है एंड में? इसमें एंड में ये साबित होता है कि ये स्टडी का जो लेवल है वो बंदे के सामने से पता चल जाता है। इसीलिए पाकिस्तानियों को बाहरली कंट्रीज में कोई हायर पोस्ट जहाँ हाई लेवल पे बंदे इनको बुलाते नहीं है। इसीलिए इनकी डिप्लोमेसी भी फेल है, क्योंकि इनके जो सारे के सारे डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, जो डील करते हैं बाहर, ठीक है, वो भी ऐसी ही बातें करते हैं। क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिस स्ट्रक्चर से आप नींव बनती है ना, वो इनकी नींव ही कमज़ोर हुई हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि मजहब को स्टडी में डाला हुआ है। तो जब मजहब और स्टडी इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उसमें दिक्कत आती है। क्योंकि साइंस और जो मज़हब है ये हमेशा अलग हो तो आप तरक्की कर सकते हो। अगर आप मज़हब को और साइंस को बीच में घुसोएंगे ना, तो दलिया तो बनना ही है जो इनका बना हुआ है। तो भाई मेरे को ना रिक्वेस्ट आती थी कि आप रिक्वेस्ट आ रही है कि आप ऐसे ही इनके पोल खोला करो। अब इसमें पोल क्या खोलूँ? आपके सामने ही आपने देख लिया। ठीक है, ये दुनिया के सो कोल्ड सितारे हैं, ठीक है, टैलेंटेड, जो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में टैलेंट है। ये टैलेंट है, ऐसे टैलेंट को ये चाहते हैं कि दुनिया इनको सिर आंखों पे बिठाए, जिनको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से इनको यूपीआई का मेरे को फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। ठीक है, तो फिर इनसे पहले उनको समझाते कि क्वेश्चन क्या, वो वैसे तो उसने समझाना क्या, वो 4-5 बारी वही क्वेश्चन को रिपीट कर रही है बार बार, लेकिन वो जवाब उसके उल्टा दिए जा रहे हैं। ये है टैलेंट भाई। मैंने आपको पाकिस्तानियों का टैलेंट दिखाना था। ये अपने आप को मोस्ट टैलेंटेड बंदे बोलते हैं, जिन्होंने आज तक एक ज़ीरो इन्वेंशन है जिनकी, ज़ीरो। ठीक है, तो ये है इनका हाल भाई। ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ आप अपने भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और कमेंट करो और शेयर ज़रूर करो भाई, ताकि ये वीडियो लोगों के, इंडियन जो हैं, उनको पता चले कि पाकिस्तानी का दिमाग कैसा है। ठीक है, बिल्कुल शून्य, जिसके कहते नहीं बिल्कुल शून्य दिमाग, वो बंदे हैं ये, दिमाग से पैदल, कुछ नहीं पता इनको। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे और वीडियो दिखाता रहूँगा। अब मैंने सोचा कि लोकल पीपल भी आपको दिखाऊं कि ये करते क्या हैं। यूट्यूबर तो पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत लिख पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जो ये है ये बिल्कुल ही इनका काम तमाम ही है, ज़ीरो हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे भाई लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, सब्सक्राइब करके चैनल को जाना।
आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैला सकेंगे। तो यहीं तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।